और बात अब भरतपुर में कत्लेआम की। जी हां, भरतपुर में फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई है। इस मामले में इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवा दिया है। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया है। परिजनों को भरोसा दिलाया गया है सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का। तो 3 लोगों की हत्या की गई है, जिसे लेकर खासा आक्रोश आज लोगों में देखने को मिला। रास्ते पर जाम लगाया गया, लेकिन जब मंत्री की ओर से आश्वासन मिला आरोपियों की गिरफ्तारी का, तब लोगों ने जाम खोल दिया है। तस्वीरें उस दौरान की जब लोगों के साथ समझाइश की गई। तो फिलहाल परिजनों को भरोसा दिलाया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी हैं जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद लोगों ने रास्ते को खोल दिया है, जाम को खोल दिया गया है। तो बता दें कि भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में शनिवार रात को आपसी विवाद में जमकर फायरिंग हुई। वारदात में 3 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना 2 महिलाओं सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से वहां पर लोगों में जबरदस्त तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि जब मंत्री ने समझाइश की, तो समझाइश के बाद फिलहाल रास्ते को खोल दिया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, SP साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए। और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा। और जो पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहा-सुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गाँव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाली गलौज किया, तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया, जिनमें 1 सीरियस है। और अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, समझाइश के बाद मामला तो शांत करा लिया गया है, जाम को खुलवा लिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आरोपी कब गिरफ्त में आएंगे? देखिए प्रियंका, अगर आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ जो लंबे होते हैं, ये कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अभी तक कानून के जो लंबे हाथ हैं उन हाथों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई, तीनों सगे भाई हैं और जो 3 लोग घायल हुए हैं उनकी जो गंभीर हालात अभी बनी हुई है। उनका जयपुर में इलाज जारी है और गुस्साए लोगों ने जाम लगाया था, लेकिन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद जो है जाम खुल दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं
कि लगातार ऐसी वारदातें भरतपुर में देखने को मिलती हैं। बदमाश आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, अवैध हथियार से कहीं पर भी जो है फायरिंग कर दी जाती है, लेकिन पुलिस कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। और उसी का नतीजा है कि देर रात को कुम्हेर के सिकरौरा गांव में ये ऐसी वारदात देखने को मिली, जहां 3 सगे भाइयों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। और मामूली सी कहासुनी को लेकर के ये विवाद हुआ था। 3 दिन पहले कोई विवाद हुआ था और उसके बाद रात को जो है बताया जा रहा है कि आरोपी लाखन जो है वो अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ये पूरा घटनाक्रम में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। अब फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई और जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का अब कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जी बिल्कुल दीपक, अभी तक पुलिस के हाथ खाली भी है और सवाल तो उठेंगे। अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, आखिर जो बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर भी हैं। गंभीरों की क्या स्थिति, इसे लेकर कोई अपडेट है आपके पास दीपक? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट है कि उनके परिजनों से बात हुई तो उनका कहना है कि उनका इलाज जारी है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं उनके। और 3 लोगों की जिनकी मौत हुई थी उनके पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कुम्हेर अस्पताल में की गई और वहां पर भारी पुलिस बल जो है तैनात रहा। वहाँ आईजी, एसपी, कलेक्टर, अन्य जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहाँ मौके पर पहुंचे थे। परिवार का रो रो कर, बिलक बिलक कर बुरा हाल था, क्योंकि 3 सगे भाई इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं कोहराम जो है परिवार में मचा हुआ है और एक ही मांग है उनकी कि गिरफ्तारी आरोपियों की जाए और कोई भी आरोपी जो है वो बख्शा ना जाए। ये जो है परिजनों की मांग है। अब देखना ये होगा प्रियंका, जरूरी भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए उन सभी पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के देवगढ़ से